रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 23 सितंबर 2021। आज गुरुवार 23 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 1 चैप्टर 27 वर्स आज का वचन है। कोलोसियंस 1 चैप्टर 27 वर्स। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। आज इस वचन के आधार से, इस वर्ड्स के आधार से जो टॉपिक है, जो विषय है, द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम की आशीषें। द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नए नियम की आशीषें। हम पढ़ेंगे एक इन वचनों में से इस विषय में। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Colossians 1 chapter 27 verse और एक बार पढ़ेंगे। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. यही वचन हिंदी में पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। If you have ever been to Israel and the old city of Jerusalem, you would have heard of or visited the western wall or Wailing wall. अगर आपने कभी इज़राइल देश में गए हो, कभी आपने वहाँ पर होए हो, तो जो पुरानी यरूशलेम शहर कहलाता है, अगर वहाँ पर आप हुए हो तो आपने ये बात को सुना होगा, या फिर आपने उस जगह में जाकर देखा भी होगा जिस जगह में कहा जाता है पूर्वी दीवार या फिर विलाप करने वाली दीवार। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पश्चिमी पूर्वी नहीं, पश्चिमी दीवार या विलाप करने वाली दीवार, ऐसी वो जगह का नाम है। शायद आपने वहाँ पर भेंट दी भी होगी अगर कभी आप इस्राएल गए हो और नए जो पुराने शहर है यरूशलेम के, वहाँ पर आप गए हो तो आपने सुना होगा वहाँ पर, या फिर आपने वहाँ जाकर देखा होगा कि ऐसा एक दीवार है जिसे पश्चिम दीवार कहा जाता है, या फिर जिसे विलाप करने वाला दीवार कहा जाता है। It's one of the most significant historic sites for the Jewish people. ये बहुत एक बड़ा ऐसा चिन्ह दिखाने वाला, एक खास चिन्ह दिखाने वाला एक ऐतिहासिक जगह है ये यहूदी लोगों का। While thousands of people from different nationalities throng the Wailing Wall every year to relish their archaeological masterpiece, others religiously journey there to say or recite prayers, hoping their prayers will be answered faster at this site. हजारों लोगों को आपने अलग अलग राष्ट्रों में से वहाँ छलांग लगाकर आप जाते हुए देखेंगे, क्योंकि वो इतने उत्सुकता से भरे हुए रहते हैं उस विलाप वाले दीवार को भेंट देने के लिए हर साल,
ताकि वो अपनी जो ज्ञान की लालसाएं हैं जो उनको इस प्रकार से जो पुरातन समय में हुए ऐसे कुछ खास खोज करना है उस जगह के, जो बहुत ही प्रभुता के ऐसे कोई चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हो जाती है, मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे का ऐसा कुछ वहाँ पर प्राप्त हो जाता है, कुछ जानकारियाँ अगर आप उनको देखेंगे तो वह वहाँ पर हर साल वहाँ पर आपको दिखाई देंगे और भीड़ के भीड़ वहाँ पर उछल के निकल जाती है। और दूसरे जो है वो धर्म के नाम पर वहाँ पर यात्राएं करते हैं, उनका कुछ कहना होगा वहाँ पर, या फिर वहाँ पर कुछ प्रार्थनाओं के शब्दों को बोलना होगा। इस आशा के साथ वो प्रार्थना करते हैं कि उनको जवाब मिलेगा जल्दी से जल्दी अगर वो उस जगह पर जाकर प्रार्थना लगाए तो। No doubt, the Wailing Wall is an iconic religious site, but God is not more there than He is in you. कोई इसमें संदेह नहीं कि वह विलाप वाला दीवार है और वह चिन्ह के एक ऐसी जगह है जो धर्म पालन करने वालों के लिए है। और ये बात तो एक निश्चित हो जाता है कि यदि वहाँ पर चिन्ह है, धर्म स्थान जैसे जिसे कहा जाता है वहाँ पर विलाप वाले दीवार को, तो भी अब इसमें कोई बात रह नहीं जाती है कि वहाँ परमेश्वर है। बिल्कुल नहीं, वहाँ परमेश्वर अब नहीं है। वह जितना आपके अंदर अभी है वैसा वो वहाँ उस दीवार वाली जगहों में जो धर्म स्थान कहा जाता है वहाँ पर नहीं है। Some are carried away by the idea that if they pray at, let's say, a prayer mountain, a forest or the Wailing Wall, God will hear them more. और कुछ तो ऐसी बातों से हवे के मानिंद उड़ा लिए गए हैं इस युक्ति के बात से कि वो सोचते हैं ऐसा कि अगर उन्होंने प्रार्थना किया, एक उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि हम प्रार्थना के पहाड़ ऐसा नाम देंगे, या फिर एक जंगल, या फिर एक ऐसा विलाप करने वाला दीवार, तो वो सोचते हैं ऐसा कि परमेश्वर उनको बहुत ज़्यादा सुनेगा अगर वो इस प्रकार की युक्ति करके प्रार्थना का कुछ ऐसा एक रास्ता चलेंगे। तो कुछ ऐसे सोचों से, युक्तियों से लोग लिए गए हैं, ऐसे प्रकार के युक्तियों में उड़ा लिए गए हैं। If that were true, Jesus would have taught about it. He would have instructed us to pray at the Wailing Wall, but he didn't. तो बात यह है कि अगर परमेश्वर इस प्रकार से प्रार्थना सुनने वाला होता तो निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह हमको इस विषय में सिखा देते। उन्होंने हमको ये सूचना दे रखी होती कि हमने उस विलाप वाले दीवार के पास जाकर प्रार्थना करना है, परंतु उसने ऐसा कुछ कहा नहीं है और उसने ऐसा कुछ सिखाया भी नहीं है। The apostles would have said so too, but they didn't. तो प्रेरितों ने भी ऐसा कुछ कहा होता, उन्होंने भी हमको इस प्रकार के प्रार्थना करना ऐसा कह दिया होता, परंतु उन्होंने भी ऐसा कुछ सिखाया नहीं और कहा भी नहीं हमको। In fact, Jesus said, "Believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father, but the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him." John 4 chapter 21 verse 23 to 23 verse। और इसके बदले में, इसके बजाय प्रभु यीशु मसीह ने तो ये कह दिया है, जो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के 4 अध्याय के 21 से 23 वचन में हम पढ़ के देख सकते हैं क्या कहा यीशु मसीह ने। इसके बजाय तो ये कहा उसने, यीशु ने उससे कहा,
हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करोगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। ये कहा यीशु मसीह ने यूहन्ना के 4 अध्याय के 21 से 23 वचन में तो ये बात कही है प्रार्थना करने की जगह के विषय में। उसने ये कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। तो ये कहा यीशु मसीह ने, ये सिखाया यीशु मसीह ने। द इंस्पिरेशन एंड ब्लेसिंग ऑफ द न्यू टेस्टामेंट इज इन योर हार्ट, इट्स विथ यू एवरीवेयर। जो प्रेरणा है और आशीषें है जो नए नियम के अंदर से होनी है, वो आप ही के हृदय के अंदर है। वो आपके साथ है, आप जहाँ कहीं पर भी रहो, वो आपके साथ है। The Spirit, through the Apostle Paul, reveals the truth about Christianity, the mystery that was hidden from ages and from generations. पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के द्वारा इस सच्चाई को, जो मसीहियत की सच्चाई है, मसीहियत के विषय में है, वो प्रकट करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित पौलुस ये प्रकट करता है जो सच्चाई मसीहियत के विषय में है, कि वह एक रहस्य की बात है जो छुपाई गई थी, बहुत युगों युगों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से वो छिपाई गई थी, और आने वाले बहुत बड़े समयों के लिए वो रखी गई थी, लेकिन वो बीत चुके पीढ़ियों से और प्राचीनों से वो छुपा के रखी गई ऐसी रहस्य की बात है मसीहियत। That mystery is Christ in you, the hope of glory। और वो रहस्य की बात अब प्रकट की है पवित्र आत्मा ने, जिसको प्रेरित पौलुस बता रहा है। कुलोसियों के 1 अध्याय के 26 और 27 वचन में वो बता रहा है, जिसको हम पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 और 27 वचन। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। देखिए क्या प्रकट किया, यह रहस्य क्या है जो पौलुस, प्रेरित पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा ने भेद को खोल के दिया। वो रहस्य मसीहियत के विषय में सच्चाई का रहस्य क्या है। देखिए कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 26 से 27 वचन में, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। This is God's vision. That's the reason for the New Testament. ये परमेश्वर का दर्शन रहा है, और यही वो कारण है कि जो अब नया नियम आ गया। Everything you would ever need in life is in Christ, and Christ is in you. To have Christ is to have everything. जो कुछ भी आपको ज़रूरत है आपके जीवन में, वो मसीह के अंदर है, और मसीह आपके अंदर है।
और मसीह को आपके अंदर होना, आपके पास होना, इसका मतलब बनता है कि सब कुछ आपके पास मौजूद है। हालेलुया। Henceforth look into your heart, for that's where all the answer is. इसके लिए आगे चलते हुए अपने हृदय के अंदर देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी जवाब आपको चाहिए वो आप ही के हृदय के अंदर है, आप ही के हृदय की जगहों में है। Christ resides in your heart. मसीह आपके हृदय में निवास कर रहा है। You have already been blessed with all spiritual blessings in Christ. Ephesians 1 chapter 3 verse. आप तो पहले ही से आशीषित हो चुके हैं सारे उन आशीषों के साथ जो आत्मिक आशीषें कही जाती है मसीह यीशु में। हम उस वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय का 3 वचन में लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। The totality of the character and nature of the man Jesus, all that he represents, his life, power, wisdom, majesty, glory and grace are all tabernacled in you. जो संपूर्णता है चरित्र का और गुणों का मनुष्य यीशु का, वो सब कुछ जो उसका संबंधित है, उसका जीवन, उसका सामर्थ, उसका बुद्धि, उसका प्रताप, महिमा और अनुग्रह, ये सारा सब कुछ जो उसका चरित्र और गुण जो मनुष्य यीशु रहा है, वो अभी आपके अंदर वो सब कुछ मंदिर बनाकर रख चुका है। हालेलुया। This is the blessing of the New Testament. Praise God. यह आशीष है नए नियम की। प्रशंसा हो परमेश्वर की। Hallelujah. I thank you, Abba. I thank you, Jesus. I thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, Abba.